सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, आत्मसंभावितः स्तब्धा धर्मान मद अन्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे अविधिपूर्वकम। अर्थात जो आत्ममुग्ध होकर के अपने को श्रेष्ठ ही समझते हैं और अकड़ दिखलाते हैं, बहुत गर्वीले होते हैं और धन और मान सम्मान में बिल्कुल चूर हैं, डूबे हुए लीन हैं। अन्वितः मतलब लीन हो जाना, डूब जाना पूरा। आत्मसंभावितः स्तब्धा धन मान मद अन्वितः। धन मान ये घमंड में डूबे हुए हैं और बस नाम मात्र का यज्ञ करते हैं, और वह भी दंभ के साथ, और वह भी विधि विधान के नियमों का पालन नहीं करते, अविधि पूर्वकम, यानी विधि के अनुसार वे पालन नहीं करते हैं, यानी शास्त्र सम्मत वे नहीं करते हैं, और उनका लक्ष्य भी वैसा नहीं होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं ये इतने आत्ममुग्ध होते हैं कि ये बस सोचते हैं कि बस मैं ही जो हूँ सो हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं हर चीज़ का ज्ञाता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, मान है, मर्यादा है, जन है, पद है, प्रतिष्ठा है, बल है, स्वास्थ्य है, हर चीज़ मेरे पास है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे किसी का सम्मान नहीं करना है, बल्कि सबको मेरा सम्मान करना है, मैं ही पूज्य हूँ। इस तरह का भाव वे रखते हैं और इसीलिए बहुत अकड़ करके चलते हैं। उनकी चलने में एक ठसक होती है और इसको उसको धकियाते हुए चलते हैं, नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं। अगर वे कहीं पर थोड़ा बहुत किसी को सम्मान देते भी हैं तो जो उनसे बहुत बड़े होते हैं, जहाँ से उनको कुछ लाभ होना होता है, उसको देते हैं, लेकिन वहाँ भी वो दिल से नहीं देते हैं, सिर्फ एक स्वांग करते हैं, एक एक्टिंग करते हैं, जिससे कि अपना कुछ काम निकाल सके उनसे, और जब थोड़ा सा हो जाए, कुछ उससे लाभ हो जाए, तो फिर उसको भी अकड़ दिखला देंगे। उसको भी कहेंगे, अरे उसने क्या किया, मैंने उसको ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने उसका काम बना दिया, उल्टे उसी को बोलेंगे। काम निकल जाए तो कहेंगे उसने क्या किया, मैंने किया, उसने कौन मुझ पर एहसान किया, बल्कि मैंने एहसान किया। तो अपनी कोई बात बता करके उसको, उसके एहसान को समाप्त कर देंगे। यानी किसी का भी एहसान नहीं मानते, एहसान फरामोश होते हैं, ये कृतज्ञ होते हैं। कितना भी कुछ कर देंगे तो ये आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ये सदैव अपना एहसान जताते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, और दूसरे के द्वारा दिया गया कोई बलिदान भी उसको ये बलिदान नहीं मानते। यानी इनके ऊपर आप सर्वस्व न्यौछावर कर दें, फिर भी ये आपका एहसान नहीं मानेंगे। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बल्कि कहेंगे कि इसने तो मेरे लिए क्या किया, अपने लिए किया, ये मरा तो अपना स्वर्ग पाएगा उस तरह की बात बोल देंगे। तो धन मान और मद से ये चूर रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, रात दिन उसी के फिराक में ही रहते हैं कि कहाँ से मुझे धन मिल जाए, कहाँ से मुझे मान मिल जाए, और कहाँ मैं अपना घमंड प्रदर्शित कर सकूं।
तो ये शराब के ही नशे में नहीं रहते हैं, हर तरह के नशे में रहते हैं। इनको धन और सम्मान का ज़्यादा नशा होता है, जो मादक द्रव्य हैं उनसे भी ज़्यादा नशा इसका होता है। ये हर चीज़ वही करते हैं, ये कुछ भी करेंगे तो उसी चीज़ का ही दिखावा करेंगे, यानी सभी चीज़ों को ये अपनाते हैं अपने प्रभाव को ही बढ़ाने के लिए। कला को भी अपनाएंगे तो कला को कला के लिए नहीं अपनाएंगे, उसको लिए भी ये सोचेंगे मेरा प्रभाव कैसे बढ़ जाए, कैसे मुझे धन आ जाए, कैसे मुझे पद आ जाए, कैसे मेरी पहचान बढ़ जाए, बस इसी फेर में रहता है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, अगर ये तो यज्ञ करते ही नहीं है, अगर कभी करना भी पड़ जाए तो भौतिक यज्ञ करेंगे। यह नहीं है कि नाम जप यज्ञ नहीं करेंगे, मन ही मन भजन नहीं करेंगे, कीर्तन इस सब में शामिल नहीं होंगे, ये सिर्फ दिखावे के लिए शामिल होते हैं। कहीं भी ये यजन पूजन भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं, नाम मात्र का करते हैं, जिससे कि उसके कारण ही इनका कहीं सम्मान बढ़ जाए, उसके कारण ही जान पहचान हो जाए, उसके कारण ही आमदनी हो जाए। तो हैंडबिल छपवा के बंटवा देंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगवा देंगे, होर्डिंग लगवा देंगे कि यहाँ पर अमुक जो है यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, इतने हजार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, इतने लोगों को ये किया जा रहा है, भंडारा चल रहा है। तो अपने सब नाम के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं, और बहुत दम पूर्वक दिखावे के साथ करते हैं। इन्हें विधि से मतलब नहीं होता है, इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती है, या तो प्रेशर से करते हैं, समाज के दबाव से करते हैं, घर वालों के दबाव से कर देते हैं, दिखावे के लिए करते हैं और शास्त्र सम्मत नहीं करते हैं। जैसे मनुष्य के जब मन तब शामिल हुए, जब मन तब हट गए, कहीं चले गए, कोई श्रद्धा नहीं रहता है, तुरंत किसी को लगा देंगे, ए तुम देखना थोड़ा मेरा काम है, मैं उधर से हो आऊँ। इसका मतलब है कि इनको यज्ञ में कोई श्रद्धा नहीं है। यज्ञ जो ठाना है वो तो वहीं बैठेगा, वहीं करेगा। ये ध्यान में भी आते हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, ध्यान के लिए बैठेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ी देर में उनका फ़ोन आ जाएगा, जबकि मैं कह देता हूँ कि फ़ोन ऑफ करके रखो, फिर भी वह क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद उठ करके फ़ोन ऑन करके बाहर निकल के फिर सुनने लगेंगे। दिमाग उधर है। तो इनका यजन नहीं होता है, कहीं यज्ञ नहीं, यज्ञ ध्यान कीर्तन कुछ नहीं होता है। ये 5 मिनट भी शांत नहीं रहते हैं, ये लगातार सांसारिक क्रियाविधि में लगे रहते हैं, कहीं ये काम गड़बड़ ना हो जाए, वो काम छूट ना जाए, उसी में रहते हैं। उनके लिए यह भी एक छोटा मोटा ही काम है वैसा, जिसमें कि जब कोई काम नहीं हो तो इसको कर लिया जाए। जैसे कुछ काम आया इसको छोड़ दिया जाए, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये अविधि पूर्वकम है। विधि तो यही होती है यज्ञ की कि जब आपने ठान लिया उस वक्त से दुनिया की कोई भी चीज हो जाए आप उसको नजरअंदाज कर देंगे और इसी में बैठे हुए हैं, इसी की साधना में रत हैं तो रत हैं। यज्ञ का मतलब यही होता है। लेकिन जब सब काम से छुटकारा मिल गया, कुछ और काम नहीं बचा तो उसको कर लिया। इसीलिए तो इस काम को छोड़ करके दूसरे में चले जाते हैं तुरंत। इनका टाइम हो जाएगा कि अमुक काम के लिए टाइम है, उसको समय दिया हुआ था, उसको समय दिया हुआ था, इसके लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इनकी ये शिकायत होगी कि ध्यान नहीं सध रहा है, नहीं लग रहा है, समाधि नहीं लग रही है। दिमाग तो बाहर है और समाधि तो दिमाग के भीतर लगनी है और दिमाग के भीतर जाना है। तो मन जब बाहर रम रहा है तो कहाँ से समाधि लगेगी। तो ये जो भी यज्ञ करते हैं वो दम्भ पूर्वक करते हैं, दिखाने के, चलो हम भी कुछ ध्यान करते हैं, डिंग हाँकने के लिए कई जगह जाएंगे, यार मैं भी मेडिटेशन करता हूं भाई, तो यही बतलाने के लिए। आपकी क्या मेडिटेशन है भाई, आपका मेडिटेशन तो करने की चीज ही नहीं होती है, मेडिटेशन तो होने की चीज है। ध्यान कभी नहीं किया जाता है, धारणा की जाती है, ध्यान में तो हुआ जाता है। और जब हो गए आप तो फिर क्या फोन कॉल और क्या, सब चीज को बंद कर दीजिए, घर द्वार ये सब छोड़िए। अगर नहीं तो वही करना है तो वहीं चले जाइए। लेकिन ये दिखावे के लिए सब कुछ करते रहते हैं, या इनको लगता है थोड़ा थोड़ा इसका भी टेस्ट ले लिया जाए, जैसे सब्जी का टेस्ट लेते हैं। लेकिन ये थोड़े में टेस्ट, इसमें टेस्ट मिलेगा ही नहीं थोड़े में।
ये तो इसे कहा जाता है ना कि जो प्रेम जो है, प्यार जो है, वो आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। तो यह जो जो ध्यान है, समाधि है, ये उस आग के दरिया से भी ज्यादा गहरा है। उसमें तो खाली आग ही चल रही होगी, इसमें करंट भी लगेगा आग के साथ, और मिर्ची भी लगेगी। जैसे बिच्छू का डंक होता है उस तरह से होगा। इसमें अग्नि भी होगी, विद्युत भी है, और मिर्ची भी है, साथ में जलन भी है अलग ढंग की। और वो उसमें भी दरिया है, वो उसमें डूब के जाना है। इसमें आपको क्या दिखेगा? थोड़ी देर में तुरंत भाग जाएंगे। हल्का सा मामूली सा कहीं कमर में दर्द हुआ, इधर पीठ में दर्द हुआ, तो छोड़ के भागे। चलो ध्यान हो गया, बहुत ध्यान हो गया, चलो अब धीरे धीरे बाद में होता रहेगा। तो इसीलिए ये सब कुछ जो है अविधि पूर्वक हम करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं कि जिसको पात्रों को दान दे देते हैं, जिसको दान नहीं देना है। तो ये सब कुछ जो है अविधि पूर्वक हम करते हैं। ये इनको कहा जाएगा ऐसे ऐसे करो, तो वैसे ऐसे नहीं करेंगे। इनको जो सरल लगेगा वह कहेगा, कोई सरल उपाय बताइए। यानी जिससे वह होता है वह नहीं, बल्कि जिससे नहीं होता है वह बताइए। तो सरल उपाय ये पूछते हैं। इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। सरल उपाय की बात कौन करता है? इसमें श्रद्धा नहीं होती है। इसमें श्रद्धा होती है, वो अधिक से अधिक उपाय की बात करेगा। उपाय बताइए, और जो भी होगा मैं उसको करूँगा, उसका वो सा संकल्प होता है। तो ये सब कुछ अविधि पूर्वक करते हैं, अपने अपने से बना लेते हैं, उसी में अपने शर्त थोप देते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएं और कहें नहीं नहीं मैं जो है इंजेक्शन नहीं लूँगा, मुझे कोई दवाई दे दीजिए, खाने की दवाई दे दीजिए, मेरा ऑपरेशन मत कीजिए, बस ऊपर से आपको सहला दीजिए, कोई दूसरा चीज़ से कर दीजिए। यानी हर चीज़ आप अपने शर्त पर सोचते हैं और सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ठीक उसी तरह से ऐसे लोग होते हैं जो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, यज्ञ को, ध्यान को, भजन को, कीर्तन को, सब चीज़ को। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है असुर हैं, असुर।